आज हम बात करने वाले हैं भारत के कम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम की, एक ऐसी सच्चाई की जो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही है। ये शब्द हैं एक स्टूडेंट के, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भारी कीमत का सबूत है जो हमारे स्टूडेंट्स चुका रहे हैं। ये तस्वीर, ये उसी खामोश संकट की कहानी कहती है, वो भारी दबाव, वो मेंटल टोल जो लाखों स्टूडेंट्स चुपचाप झेल रहे हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक स्टूडेंट का स्ट्रगल नहीं है, ये कहानी है एक नेशनल क्राइसिस की, एक ऐसे सिस्टम की जो बार बार प्रिडिक्टेबली लाखों लोगों को फेल कर रहा है, और ये सब रोका जा सकता था। चलिए जरा देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है और कैसे हाल के सालों में ये एक एपिडेमिक, एक महामारी बन गई है। 2024 तो मतलब पूरी तरह से तबाही का साल था। नीट यूजी को देखिए, पेपर लीक के एलिगेशंस, इम्पॉसिबल स्कोर्स, नीट पीजी 3 बार पोस्टपोन हुआ, एक बार तो सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पर, सोचिए। और यूजीसी नेट का क्या, एग्जाम हो जाने के बाद कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर डार्क वेब पर बिखरा था। और ये तो बस शुरुआत है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ नेशनल लेवल पर हो रहा है, स्टेट लेवल पर भी यही हाल है। गुजरात में जूनियर क्लर्क टेस्ट लीक हो गया, 6 लाख कैंडिडेट्स अफेक्ट हुए। राजस्थान में तो ब्लूटूथ वाली चप्पलों से चीटिंग हो रही थी। असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, लिस्ट लंबी है। लाखों लाखों एस्पिरेंट्स का फ्यूचर दांव पर लगा है। ये दिखाता है कि सिस्टम में कितनी गहरी खामियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, बार बार ऐसा कैसे हो जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में छिपी है। इसे कहते हैं लोएस्ट बिड सिंड्रोम। मतलब जब एग्जाम कंडक्ट करने के लिए किसी कंपनी को चुनने की बारी आती है तो कॉम्पिटेंट और रिलायबल वेंडर देखने के बजाय सबसे सस्ते ऑप्शन को चुन लिया जाता है। क्वालिटी गई भाड़ में, बस सबसे सस्ता होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एसएससी सीजीएल कॉन्ट्रैक्ट। एक तरफ थी टीसीएस, 10 साल का सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी बिड थी 311 रुपीज पर कैंडिडेट। और दूसरी तरफ थी एडुक्विटी, जिसका पेपर लीक्स और स्कैंडल्स का इतिहास रहा है, उनकी बिड सिर्फ 171 रुपीज। और कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? जाहिर है एडुक्विटी को। साफ साफ पैसे को कॉम्पिटेंस पर तरजीह दी गई। और इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? केओस। एक एस्पिरेंट के शब्दों में ही सुनिए, परीक्षा स्थल एक जर्जर फैसिलिटी जैसा था, माउस में लैग था, और फिर अचानक बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए एग्जाम कैंसिल होने का अनाउंसमेंट हो गया। यह है ग्राउंड रियलिटी उन लाखों स्टूडेंट्स की जो महीनों सालों तक तैयारी करते हैं। और देखिए, ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था। एडुक्विटी को 2020 में ब्लैकलिस्ट कर दिया जा चुका था। 2022 में मध्य प्रदेश में जो एग्जाम उन्होंने कराया वो चीटिंग के चलते हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बावजूद उन्हें 2023 में एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये पैटर्न दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है। अब आते हैं इस सिस्टेमिक फेलियर के सबसे दर्दनाक पहलू पर, इसकी ह्यूमन कॉस्ट पर। ये नंबर देखिए, 13,044। ये 2022 में भारत में स्टूडेंट सुसाइड्स का आंकड़ा है, 13,000 से ज्यादा। और ये ट्रेजेडी कुछ राज्यों में और भी ज्यादा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, देश के टोटल स्टूडेंट सुसाइड्स का 1/3 हिस्सा इन्हीं राज्यों से आता है। ये दिखाता है कि इन जगहों पर स्टूडेंट्स पर प्रेशर कितना ज्यादा है। मेंटल टोल के साथ साथ एक जबरदस्त फाइनेंशियल बर्डन भी है। क्या आप जानते हैं कि भारत में परिवार अपनी एनुअल पर कैपिटा इनकम का 5 से 8 गुना एग्जाम प्रेप पर खर्च करते हैं? साउथ कोरिया या अमेरिका के मुकाबले ये बहुत बहुत ज्यादा है। और सोचिए, जब एक एग्जाम कैंसिल होता है तो ये सारी मेहनत, ये सारा पैसा सब बर्बाद हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। तो इस पूरे क्राइसिस के जवाब में सरकार ने क्या किया है? क्या कोई सल्यूशन निकाला गया? 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आया। इसमें पेपर लीक्स और फ्रॉड को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। सजा 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। और हाँ, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अकाउंटेबल ठहराया गया, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कानून में बहुत सी कमियां हैं। पहली, एग्जाम कैंसिल होने पर उसे रीशेड्यूल करने की कोई टाइमलाइन नहीं है। दूसरी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स को नहीं रोकता, ये तो प्रॉब्लम होने के बाद सजा देता है, उसे होने से नहीं रोकता। और सबसे जरूरी बात, ये उस लोएस्ट बिड सिंड्रोम को एड्रेस ही नहीं करता जो इस सारी गड़बड़ी की जड़ है। तो क्या बेहतर सिस्टम मुमकिन है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश ये काम कैसे करते हैं।
जरा इंडिया को चाइना के गाओकाओ एग्जाम से कंपेयर कीजिए। पिछले 10 सालों में भारत में 70 से ज्यादा बड़े पेपर लीक्स हुए। चाइना में 0, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी और स्टेबल वेंडर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो 50 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। अब अमेरिका का सिस्टम देखते हैं। भारत में नीट जैसी एग्जाम साल में बस एक बार होती है, मतलब डू और डाई सिचुएशन, जबरदस्त प्रेशर। वहीं अमेरिका में एसएटी जैसी एग्जाम्स साल में कई बार दे सकते हैं। इससे रिस्क बढ़ जाता है और स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। तो इन इंटरनेशनल मॉडल से लेसन बिल्कुल क्लियर है। स्टेबल वेंडर्स, सिक्योरिटी में भारी इन्वेस्टमेंट और फेलियर के लिए जीरो टॉलरेंस अप्रोच, यही है सक्सेस का ब्लूप्रिंट। और यहीं हम इस एनालिसिस की सबसे बड़ी बात पर वापस आते हैं। ये जो फेलियर्स हैं, ये रैंडम नहीं है, ये प्रिवेंटेबल हैं। भारत का एग्जाम सिस्टम सिर्फ टूटा हुआ नहीं है, इट इज ब्रोकन बाय डिजाइन। इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है। सॉल्यूशंस मौजूद है, ब्लूप्रिंट क्लियर है, तो फिर कमी किस चीज की है? क्या पॉलिटिकल विल की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की, या कुछ और? ये सवाल सोचने वाला है।